होगा बताओ? अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो क्या होगा? ये यहां से लग रहा है कि यहां से एटी से ए साथ है और फिर एक्स में मिली। अब पॉइंट ये है कि भाई बनेगा क्या, मैक्सिमा या मिनिमम? ठीक है, तो बनेगा क्या, मैक्सिमा या मिनिमम? अब ध्यान से देखो, तो ये हो गया ना पाथ डिफरेंस बीटी। ठीक है, ये हो गया ना पाथ डिफरेंस। और अगर ये बीटी पाथ डिफरेंस है और ये देखो ध्यान समझना, ये लाइट देखो जाना चाहिए था सीधा और लाइट मुड़ गई थीटा एंगल से। तो अगर ये थीटा से मुड़ गई तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? क्यों बताओ? बताओ। अगर इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है, वो सेम होता है एंगल। समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये बीटी, देखो इसके सामने ये बीटी परपेंडिकुलर है और ये 90 है, तो 90 के सामने ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो बीटी अपॉन ए बी क्या बन गया बच्चे? बीटी फॉर दिस थीटा इज परपेंडिकुलर एंड ए बी इज हाइपोटेन्यूज, सो दैट बिकम्स sin थीटा। तो बीटी पाथ डिफरेंस जो है मेरा बीटी क्या वो बन गया ए बी sin थीटा? यस और नो? क्या वो बन गया ए बी sin थीटा? और बीटी कौन है? मेरे लिए पाथ डिफरेंस पीडी। तो मैं पाथ डिफरेंस इज ए बी sin थीटा। व्हाट इज ए बी? दिस इज बी sin थीटा। ए बी कौन है? स्लिट का साइज, तो स्लिट का साइज इज बी sin थीटा। आ रही है बात समझ के नहीं? ये हम पीडी अलग से बताना दोबारा। क्या ए से लाइट बेंड नहीं की? क्या बी से लाइट जानी थी? सीधी भी जा सकती थी, पर एक पॉइंट से तमाम लाइटें निकलती है ना, तो तमाम लाइटें निकली, मैंने कहा एक लाइट है सीधी मान लो, एक टेढ़ी मान लो, क्योंकि डिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है लाइट की बेंडिंग। तो लाइट की बेंडिंग में तो जो बेंड ने मुड़ी, मैंने कहा कि ए से लाइट मान लो थीटा से मुड़ गई और एक्स पे मिली, बी से लाइट जाने वाली थी वो भी मान लो थीटा से मुड़ गई और वो भी एक्स पे मिली। तो क्या ए एक्स का डिस्टेंस छोटा हो गया और बी एक्स का डिस्टेंस बड़ा हो गया? तो क्या बी एक्स इज अ लॉन्गर डिस्टेंस देन ए एक्स? तो इसका मतलब दोनों लाइट रेज में पाथ डिफरेंस तो आया ना। तो मैंने कहा बी एक्स में लंबा डिस्टेंस चला और ए एक्स में छोटा डिस्टेंस चला, तो पाथ डिफरेंस या तो माइनस करके निकाल दो, नहीं तो हम कह रहे थे यहां से ए से परपेंडिकुलर डाल दो ना टी पे। और अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो हमें दिख रहा है कि एटी से दोनों रेज साथ चली और एक्स में मिली, यानी कि बी एक्स में बीटी डिस्टेंस ज्यादा चला। तो मैंने कहा इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर ये एंगल थीटा है तो ये बीटी परपेंडिकुलर हो गया उसके सामने और 90 यहाँ डाला हमने, तो अगर ये 90 हमने डाला तो क्या 90 के सामने ये ए बी साइड हाइपोटेनस होगी? तो बीटी अपॉन ए बी फॉर दिस थीटा इज नॉट टी बाय एच। तो क्या यहाँ से बीटी की वैल्यू ए बी साइन थीटा निकल जाएगी? और क्या ए बी तो डी है, तो क्या पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा आ गया? दो लाइट रेस के बीच में, कौन सी दो लाइट रेस? जो एक यहाँ है और एक 14 पे से निकल रही। आई अंडरस्टैंड? अब मैं कहती हूँ कि भाई ये तो है तो सिंगल लाइट रेस, अब यहाँ ये पाथ डिफरेंस दो लाइट रेस में आ तो गया, बट माय पॉइंट इज, व्हाट इज माय पॉइंट? माय पॉइंट इज कि यहाँ पे एक्स पे बन क्या रहा है, मैक्सिमा या मिनिमम? ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमम। ध्यान सुनना, क्या 1 से लेके 14 तक अगर मैं जोड़ियां बनाऊं, ध्यान समझना क्या हो, 1 2 सेकेंडरी पार्ट डिफरेंस क्या था, ये सेकेंडरी पार्ट डिफरेंस 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यस और? तो मैंने कहा एक लाइट 1 से निकली, एक लाइट 7 से निकली, समझना बात, मैंने इसको आधे में बांट दिया, मैंने कहा स्लिट को मान लो आधे आधे में बांट दिया, तो 14 में से 7 पार्टिकल ऊपर 7 पार्टिकल नीचे। तो मैंने कहा एक लाइट अगर एक से निकली तो एक लाइट सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट 7 से भी तो हुई होगी, हाँ कि ना? तो ये अब 3 लाइटें की बात करें कि भाई एक लाइट ए से निकली, एक लाइट मान लीजिए ये मिडिल पॉइंट एम से निकली और एक लाइट बी से निकली, तीनों सेम एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर तीनों से, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कोई लाइट इधर भी डिफ्लेक्ट हो जाए तो उसका एंगल अलग है, वो 2 थीटा फिर 3 थीटा। मैं तो अभी ये मान रही हूँ कि भाई मान लो सारी की सारी वो लाइटें पकड़ लो जो सारी की सारी एक ही एंगल पे मुड़ी है,
क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द जंक्शन इज व्हाट, डिफ्रैक्शन। तो मैंने कहा ये भी थीटा से मुड़ गई, इधर वाले पॉइंट पे भी जो थीटा से मुड़ गई और इधर वाले पॉइंट पे भी जो थीटा से मुड़ गई, उनकी बात करो। और इधर से जो थीटा पे नीचे मुड़ गई, मिडिल पॉइंट से थीटा पे जो नीचे मुड़ गई, और 14 से जो थीटा पे नीचे मुड़ गई, वो तीनों का क्या होगा यहाँ पे? समझे बात में क्या बोलूं? तो मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से मैंने इसको, अगर ये लैम्डा है, अगर ये डिस्टेंस पाथ डिफरेंस निकला मेरा d sin थीटा, तो मैंने क्या माना, मैंने कहा भाई इसको ऐसे मान लो कि दिस बिकम्स व्हाट, dt डिस्टेंस मेरे लिए क्या बन गया, इसको आधे में बांट। अच्छा बताओ क्या ये d शुड बी, मैंने कहा भाई मैं सोचती हूँ कि भाई यहाँ मैक्सिमा होना चाहिए, लेट अस सपोज कि यहाँ मैक्सिमा, सुनना तुम, क्योंकि तुम्हें बचपन से पढ़ाया गया है 11th क्लास में 12th से, जब से इंटरफेरेंस सीखा है कि पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा, ये तुम सोचते इंटरफेरेंस के हिसाब से, और लॉजिक भी यही कहता है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि दो वेव्स अगर साथ चल रही हैं तो या तो उनमें कोई पाथ डिफरेंस हो ही ना, तभी क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरेगा और तभी ट्रफ पे ट्रफ गिरेगा और तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, या उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो बच्चे, उनके बीच में पाथ डिफरेंस पूरे लैम्डा को, पूरे 2 लैम्डा को, पूरे 3 लैम्डा को, तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कि भाई ये वेव जब शुरू करी हो, अब जब ये दूसरी वेव को मिले तब तक ये पूरी वेवलेंथ बना चुकी हो, नहीं तो सीधा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो मैंने कहा लेट अस सपोज यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है 1% मान लेते हैं, अगर यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो जो मेरा पाथ डिफरेंस bt है वो n लैम्डा यानी कि 1 लैम्डा हो जाएगा, पहला मिनिमम केस 1 लैम्डा, ठीक है। अच्छा तो बताओ मैंने ये लैम्डा ले लिया, ठीक है, तो मैंने इसका मिडिल पार्ट लिया, तो क्या ये डिस्टेंस अगर लैम्डा है और ये इसका मिड पॉइंट है और ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो क्या ये वाली वैल्यू मिड पॉइंट थ्योरम से इसकी आधी हो जानी चाहिए? बोलो, ये सीखा है ना हमने, व्हेन अ लाइन जॉइंस द टू मिड पॉइंट्स इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। तो क्या ये आपका mx ml या my डिस्टेंस, ये my डिस्टेंस क्या आपका लैम्डा बाय 2 हो जाना चाहिए? बताओ। तो अगर ये लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाना चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब दो लाइट रेज के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है तो क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। तो एक लाइट, यहाँ 3 लाइटें चल रही हैं, तो हमने बोला कि भाई x पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, जो भी बात। अब तुम बताओ कि भाई एक लाइट निकली 1 से, एक लाइट निकली 7 से, दोनों में कैसा पाथ डिफरेंस है? लैम्डा बाय 2। क्यों? क्योंकि अगर ये दूरी, मैंने कहा कि पाथ डिफरेंस क्या है, a से लाइट निकली ax और mx की दूरी लंबी है, यानी कि mx ने ये डिस्टेंस ज्यादा चला है ना, तो अगर mx ने ये दूरी ज्यादा चली तो मैंने कहा ये ay से साथ चल रहे दोनों, आया ना? 1 और 7 पे कंसंट्रेट करो तुम, तो 1 और 7 पे, एक लाइट a से निकल रही है, एक लाइट 7 से निकल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया कि लेट अस सपोज हम अपनी पूरी स्लिट को 2 इक्वल हिस्सों में बांट, ठीक है, ठीक है, तो 2 इक्वल हिस्सों में बांट लिया, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारा हो गया a sin थीटा, जो कि मैंने इक्वल टू लैम्डा मान रखा है, छोड़ दीजिए करना। तो मैंने कहा अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है तो ये आधा इसका लैम्डा बाय 2 है। तो एक बात बताओ, क्या ये डिस्टेंस अगर लैम्डा बाय 2 है तो क्या यही पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2? तो एक रे जो 1 से निकली और एक रे जो 7 से निकली, उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी कि 1 और 7 से निकलने वाली रे वहां पे डार्कनेस क्रिएट कर रही, यानी कि 2 से निकल, अब देखो एक एक से बराबर बराबर डिस्टेंस पे काट रखे, तो 2 से निकलने वाली रे और 8 से निकलने वाली रे, उनके बीच का पाथ डिफरेंस भी तो लैम्डा बाय 2 है। 3 से निकलने वाली रे और 9 से निकलने वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस भी तो लैम्डा बाय 2 है। 4 से निकलने वाली रे और 10 से निकलने वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस भी तो लैम्डा बाय 2 है, एंड सो ऑन। तो क्या हम कहते हैं कि अगर हमने अपनी स्लिट को, ठीक है, हमने अपनी स्लिट को 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, और किस सिचुएशन में बांट दिया, जब हम कह रहे थे कि एक यहाँ से और यहाँ से निकलने वाले का पाथ डिफरेंस लैम्डा था, ठीक है, तो आपने उसको आधे आधे में बांटा। तो बटाई इस तरह से होनी चाहिए कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 बन जाए या लैम्डा बन जाए। तो ये मैं आपको भी समझा दूं, इतनी बात समझ में। तो इसका मतलब जब पहली रे और दूसरी रे पूरा पूरा डिफरेंस लैम्डा था, तो हमने जब उसके आधा हिस्सा करा स्लिट का, तो हमने देखा कि यार ये तो मिनिमम बन गया यहाँ तक, क्योंकि हर वेव, इसके आधे से जो वेव निकल रही है और इसके आधे से जो वेव निकल रही है, वो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। तो ये जो कंडीशन हमने लिखी, हमने तो लिखी थी सोच के क्या कि ये मैक्सिमा बनेगा, पर हो गया क्या, ये उल्टा मिनिमा। तो हम कहते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस तुम्हारा
1 लैम्डा लिख रहे हो या n लैम्डा लिख रहे हो, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो उस हिसाब से यहाँ पे स्लिट्स इस तरह से बढ़ती हैं कि यहाँ पे हमेशा मिनिमा बनेगा। तो अगर ये चीज क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आप ये समझ सकते हैं कि डिफ्रैक्शन में बिल्कुल इंटरफेरेंस कंडीशन उल्टी हो जाती है। जो आप बोलते हो जी पाथ डिफरेंस हम इंटरफेरेंस में बोले कि n लैम्डा है, तो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है इंटरफेरेंस में, तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कहाँ, हमारे डिफ्रैक्शन, क्योंकि बैंड्स तो कभी बनेंगे जब इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो ये जो थ्योरी है, अगर मैं ये बोलूं जी यहाँ से लाइट निकली, यहाँ से लाइट निकली, तो भाई वो लाइट रे जाके कर क्या दिया उस पॉइंट पे, इंटरफेयर ही तो कर रही है, मिली तो रही है। तो ये उल्टा बन कि भाई यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखी, अब तुम सोचो, अब तुमने यहाँ 1 लैम्डा किया, तुमने यहाँ 1 लैम्डा किया, तो 1 लैम्डा के हिसाब से मैंने इसके 2 इक्वल हिस्से बांटे। सोचो तुम कह रहे थे कि मैम n की जगह 2 होगा तो 2 लैम्डा, तो मैं मेरी स्लिट को 4 हिस्सों में बांट देती। कैसे कि भाई एक स्लिट ये थी, एक स्लिट ये थी, मोटी मोटी स्लिट ये, अब बांटो जरा। तो मैंने कहा एक पहला पार्टिकल, 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे दो इनफाइनाइट पार्टिकल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मान लो मैंने ऐसे स्प्लिट लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक में अब यहाँ पे दीवार है, तो यहाँ से लाइट निकलेगी और यहाँ से लाइट निकलेगी, तो मैंने कहा मेरे लिए दिक्कत कुछ नहीं, मेरे को दिख रहा है क्या, मेरे को दिख रहा है कि दोनों से निकलने वाली लाइट रे इस एक्स पॉइंट पे मिलती है। मैम जो हमने डबल स्लिट वाला किया था उसमें भी तो ऐसे लाइन मीट कर रही थी ऊपर, उसमें क्या बन रहा था फिर मैक्सिमम, उसमें मैक्सिमम बनता था इस कंडीशन में, तुम देखते थे ना डी साइन थीटा ये वहां साइन थीटा लिखते नहीं थे एक्चुअली, हम वहां सीधा लिखते थे पाथ डिफरेंसेस एन लैम्डा। तो यहाँ पे हमने बस वो पाथ डिफरेंस का नाम दे दिया बीटी, और वो पाथ डिफरेंस इस डायग्राम से क्या निकल के आया, थीटा के हिसाब से डी साइन थीटा। तो वो पाथ डिफरेंस पीडी जो मैं लिखती हूँ वो पीडी वही है अभी भी, लेकिन उसको हमने कंपेयर डी साइन थीटा से क्यों कर दिया, क्योंकि वो पाथ डिफरेंस बीटी है। क्योंकि ये बटाई जो हम कर रहे हैं ना, तो हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, असली में तो मेरे को एक स्लिट दे दी, अब उसमें किसको, तुम अपने मर्जी से वहां 4 टुकड़े कर लो, वहां अपने मर्जी से तुम 50 टुकड़े कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। और जो हम ऐसे सीधे पॉइंट लेके आए थे डबल स्लिट वाले में, एक पॉइंट ऊपर हमने ऐसे लिया था, एक एल लिया था, वो एल पॉइंट पे क्या बन रहा था, हाँ वो क्या बन रहा था, मैक्सिमम। उसका रीजन क्या था ना, देखो दोनों लाइट सेम डिस्टेंस चल रही है, तुम इसके चाहे 4 हिस्से कर लो चाहे 5 हिस्से कर लो, उधर से आने वाली हर लाइट का कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, अगर एक लाइट यहाँ से आ रही है तो आप इसको ऐसे सोचो कि यहाँ से आने वाली लाइट यहाँ से आने वाली कौन से लाइट से मीट करती है, भाई एक वाली लाइट 14 वाली से लाइट से मीट करती है, 2 वाली लाइट इससे मीट करती है, मैक्सिमम तो ब्राइट होता है। करेक्ट, फिर हमने उसमें पढ़ा था कि एक डार्क की बनेगी फिर एक ब्राइट की बनेगी, एक डार्क बिल्कुल, वो कैसे बन रही थी, अगर एक ब्राइट यहाँ बन गई, दूसरी ब्राइट यहाँ बन गई, तो 2 ब्राइट के बीच में डार्क बन गई ना, ऐसे। तो अगर मैंने तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन किसकी दी है तुमको, मैंने तो यहाँ एक्सप्लेनेशन मिनिमा की दी है, तो इसका मतलब ये कुछ किस तरह से बनता है, ओके। तो ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, एक ही जा रहा है तो वो भी कितने आएगा, तो ये भी नहीं हमने फर्स्ट देखो बच्चे, हमने फर्स्ट मैक्सिमा के लिए कोई स्प्लिटिंग नहीं की, फिर हम एक्स पे हम ए बी भेज रहे हैं बिना स्प्लिट किए, बिल्कुल एम पे तो इसके लिए स्प्लिटिंग करी ना, मिनिमा के लिए स्प्लिटिंग चालू होती है, पहले मिनिमा से 2 हिस्से, अगले मिनिमा के लिए 4 हिस्से, अगले मिनिमा के लिए 6 हिस्से, ऐसे करो तो मिनिमा याद रख लो, मैक्सिमा का उल्टा हो जाए। आगे बात समझ, मिनिमा में इवन हिस्से होते हैं, तुम ये समझ लो, जब तुमको मिनिमा समझाना है ना, मिनिमा तो तुम्हें इवन पार्टीशंस करने, और मैक्सिमम में ऑड पार्टीशंस करने, और मैक्सिमा का समझाने के लिए तुमको 0 से स्टार्ट करके ऑड पार्टीशंस करने। तो पहला मैक्सिमा मैंने कोई पार्टीशन नहीं किया, मतलब एक ही पार्टीशन था 1, फिर अगले मैक्सिमा के लिए 3 पार्टीशन, फिर उसके अगले मैक्सिमा के लिए 5 पार्टीशन। एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा, ये सब तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं समझा रही हूँ, नहीं तो इतना भी मैं अगर बताऊँ ना कि पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा उल्टा कर दो, इंटरफेरेंस में एन लैम्डा अगर कंस्ट्रक्टिव है तो डिफ्रैक्शन में एन लैम्डा डिस्ट्रक्टिव, खत्म है, सिंपल था। अगर मैं तुमको सिंपल बात बोलूं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, तो सीधी सी बात है, एक तो ये डायग्राम याद कर लो, कंस्ट्रक्टिव में इंटरफेरेंस में तुम क्या बोलते हो कि भाई पार्ट डिफरेंस अगर एन लैम्डा हो गया तो भाई वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा,
और पाथ डिफरेंस अगर आपका 2n-1 λ/2 हो गया तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। यही सीखा ना हमने, ये इंटरफेरेंस है। अब यही डिफ्रैक्शन की बात करो, मैं सिंपल लेवल पे बोल सकती हूँ कि पाथ डिफरेंस अगर मेरा n लैम्डा है तो उल्टा कर दो भाई, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। और पाथ डिफरेंस अगर मैंने बोल दिया कि 2n+1 λ/2 है ऑड में, तो वो कंस्ट्रक्टिव है। सिंपल सी बात है। ज्यादा भी अगर कुछ नहीं समझना है तो आप सिर्फ इसको समझ सकते हो, ये ऊपर वाला इंटरफेरेंस चलो नीचे वाला डिफ्रैक्शन। बिल्कुल इसमें, लेकिन इसमें पाथ डिफरेंस को डिफ्रैक्शन में बस इतना है कि हमने उस पाथ डिफरेंस को d sin थीटा से कंपेयर करा है। क्यों करा है? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया कि सिंगल स्लिट में एक लाइट यहां से निकल रही है और एक यहां से निकल रही है, तो मैक्सिमम दो एक्सट्रीम कॉर्नर से निकलने वाली लाइटों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है? d sin थीटा। वो d sin थीटा को जान दिया, कितना डिफरेंस हुआ है, वहां पे हमने कोई sin थीटा वाइन थीटा लिया ही नहीं। वहां पे अगर आपको याद हो हमको करते थे ट्रायंगल बना के, तो ट्रायंगल उठा के माइनस कर, बस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब जैसे मान लो मुझे तुम्हें सेकेंडरी नेक्स्ट मैक्सिमा दिखाना, तो दिस इज माय मैक्सिमा, तो दिस इज माय सेकेंडरी फर्स्ट, पहला मिनिमा है ये इसके बाद, तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। आई बात समझ? आगे बस अब कैसे करना, तो पहले तुमने आधे दो हिस्से करे थे, तो इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या था? λ/2। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फंडा तो यही है ना यार, कि दो वेव जब मिले, एक वेव ये चल रही है, एक वेव ये चल रही है, दूसरी वेव यहां से चालू हुई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब क्रेस्ट ट्रफ पे, मतलब क्रेस्ट पे, यही होता है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब। तो लाइट जब चली तो पहली आधी वेव बन गई, आधी वेव तब बनी जब ये चालू हुई, तो अब गिरा ना क्रेस्ट पे टफ। तो इन दोनों में अगर ये क्रेस्ट और एक तरफ लैम्डा डिस्टेंस है, पाथ डिफरेंस है, तो ये लैम्डा हुआ ना, ये λ/2 हुआ, ये λ/2 हुआ, तो कितना पाथ डिफरेंस आ गया दोनों बीच में? λ/2 का पाथ डिफरेंस आ गया ना, कि भाई ये वाली वेव आधा डिस्टेंस कम हो गई। आई बात समझ में क्या बोल रही हूँ? ये कॉन्सेप्ट है, तो यही फंडा है। तो अब यहाँ से देखो, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 20 पार्टिकल बनाए, 20 के क्या करें, 1 2 3 4 5, एक हिस्सा यहाँ कर दिया, 1 2 3 4 5, एक हिस्सा यहाँ कर दिया, 1 2 3 4 5, एक हिस्सा यहाँ कर दिया, अब 5, अब 4 हिस्से कर दिए। किस तरह से कर दी? सो दैट कि फर्स्ट वेव और आखिरी वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस था वो क्या था? 2 लैम्डा। क्योंकि मैंने ये कंडीशन निकाली कि ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा अब मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है डिफ्रैक्शन में जाके। तो इसको समझाएं कैसे? क्योंकि साइंटिस्ट में देखो, ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्सेप्ट बनाने के बाद प्रूव नहीं हुआ, ये देखा तो प्रूव हुआ कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो कैसे समझाएं इसको। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने ये चीज समझाई कि भाई अगर मिनिमा बना रहे हो, तो पहला मिनिमा दिखाया आपने, तो 0 के बाद ऑड नंबर और इवन नंबर क्या है? 2। अगला सेकेंडरी, नेक्स्ट सेकेंडरी मिनिमा जब इसके बाद जो बनेगा, वो समझाने के लिए आपको क्या समझाना पड़ेगा? 4 पार्टीशन। तो देखो क्या ये पार्टीशन गया, पहली रे यहां से गई तो इसकी रे यहां से गई, तो पहले इन दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो इन दोनों से मिनिमम, फिर ये रे यहां से गई और ये रे यहां से गई, इन दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, फिर मिनिमम। नंबर इंटेंसिटी कम हुई, चार्ज इंटेंसिटी कम इसलिए हुई क्योंकि लाइट पहले ऐसे आ रही थी, तो जब लाइट ऐसे आ रही थी तो हमने ये पार्टिकल्स मोटे मोटे माने थे, क्योंकि कम पार्टिकल्स माने थे, क्योंकि मुझे उन पार्टिकल्स को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटना था। तो जब पार्टिकल वेवलेट, छोटा बल्ब छोटी लाइट देगा, मोटा बल्ब बड़ी लाइट देगा, तो जब पार्टीशन ही कम करे हैं तो एक पार्टिकल में पार्टिकल बड़ा आया, तो उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा थी। फिर जब तुमने यहाँ पार्टीशन कम करे तो तुमको ज्यादा पार्टिकल मानने पड़े ना, ज्यादा पार्टिकल मानने का मतलब पार्टिकल साइज छोटा हो, तो वो जो आपका लाइट सोर्स है वो छोटा हो, लाइट सोर्स छोटा होगा तो लाइट ही कम मेरी तरफ। यू अंडरस्टैंड? बात समझ में मतलब बोलूं, तो धीरे धीरे इंटेंसिटी भी कम होती थी। जब आप देखो तो इसका पहला देखो, इसका 1 देखो, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, तो इसका पहला और इसका पहला डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका 2 लैम्डा, तो ये मिडिल पॉइंट आया कि नहीं आया हमारे स्लिट का, ये मिडिल पॉइंट आया, ये मिडिल पॉइंट आया, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2 लैम्डा का आधा लैम्डा, 2 लैम्डा का आधा लैम्डा, और लैम्डा का भी आधा λ/2।
तो ये कैसे बढ़ रहा है? दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज 2 लैम्डा बाय 2, दिस इज 3 लैम्डा बाय 2 एंड दिस इज 2 लैम्डा। तो हर दो वेव्स के बीच में यहाँ पे 0 मान लो, तो इन इधर से उधर से निकलने वाले का डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस। इधर से उधर से निकलने वाले का पार्ट डिफरेंस भी क्या है? लैम्डा बाय 2। समझ रहे हो? तो ये पार्टीशन जिस तरह से करेगा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, ये डिस्टेंस 3 लैम्डा बाय 2 है और ये डिस्टेंस 2 लैम्डा बाय 2 है। आइडियली जब ये रे निकली और ये रे निकली तो दोनों ने इनका परपेंडिकुलर ये हुआ, तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। ये रे यहाँ से निकली, ये रे यहाँ से निकली, तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है? यहाँ से, यहाँ से साथ चले ना ये, तो इतना पार्ट डिफरेंस रहा। तो ये रेज इस तरह से बनाई गई कि इसको और इसको देख रहे हो तो ये यहाँ से साथ दिख रही है, इसको और इसको देख रहे हो तो ये साथ यहाँ से दिख रही है। समझ रहे हो? तो इन दोनों रेस के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है? पहला इसका, इसका पहला लैम्डा बाय 2, इसका दूसरा, इसका दूसरा। तो इसकी रे यहाँ से निकलेगी और इसकी रे यहाँ से निकलेगी, तो इनका पार्ट डिफरेंस ये भी लैम्डा बाय 2 ही होगा। आगे बात समझ? तो इतना समझो कि अगर हमने पाथ डिफरेंस को n लैम्डा रख दिया और वो मिनिमा है, तो पहला मिनिमा 1 डालोगे तो 2 हिस्से करके समझाओगे, 2 डालोगे 2 लैम्डा करोगे तो 4 हिस्से करोगे, 3 डालोगे तो 6 हिस्से करोगे, डबल हिस्से करोगे, इवन बनोगे। और उसको इस तरह से अगर तुमने 5 5 5 5 में बांट दिया तो 1 से निकली, दूसरी निकली लैम्डा बाय 2, फिर इसके 2 से निकली, इसके 2 से निकली लैम्डा बाय 2, इसके 3 से लाइट निकली, इसके 3 से लाइट निकली लैम्डा बाय 2, इसके 4 से लाइट निकली, इसके 4 से लाइट निकली लैम्डा बाय 2, इसके 5 से लाइट निकली, इसके 5 से लाइट निकली लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंगली लैम्डा बाय 2 था तो यहाँ आके मिनिमा हुआ। तो पहले दो पार्टीशन से मिनिमा बन गया, ऐसे ही अगले दो पार्टीशन से भी मिनिमा ही बन रहा है। दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है? ये डिस्टेंस 2 लैम्डा बाय 2, मतलब लैम्डा है, ये डिस्टेंस 3 लैम्डा बाय 2। This distance is 1.5 lambda and this distance is 1 lambda. So 1.5 lambda minus lambda 0.5 lambda, which is lambda by 2. तो इन दोनों के बीच की पाथ डिफरेंस भी तो क्या है? लैम्डा बाय 2। हर बार पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 तो आ रहा है, क्योंकि आप इन दोनों की वेव्स को साथ देखो तो दिख रही तो साथ यहाँ से चलते हुए ना ये दोनों। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 आ रहा है तो पहले दो पार्टीशन से भी लैम्डा बाय 2 which is minima और अगले दो पार्टीशन से भी लैम्डा बाय 2 which is also minima. Hence this is the condition for minima. मोटे तौर पे जो कंस्ट्रक्टिव की वहां है इंटरफेरेंस में उसका बिल्कुल उसका उल्टा डिफ्लेक्शन। ये सिर्फ वो है कि जब समझाने को दे दे, लेकिन समझा इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि इसको बैठ के कोई समझाए, because this is a method to explain you there, लेकिन nobody is asking you this. Simple fun, right? Got the point, right? अच्छा, ऐसे ही देखो बताओ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा समझाने के लिए कोई पहला मैक्सिमा तो 0 में बन गया जब मैंने 1 पार्टीशन करा था ना, मतलब मैंने पार्टीशन करी है पूरी स्लिट कोई मान लिया था कि भाई यहाँ से लाइट निकली, यहाँ से लाइट निकली। दूसरा मैंने और बताना है मुझे, मतलब दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो इसको फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं? पहला तो ये है ना, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहे हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वाला पहला मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वाला मैक्सिमा। बात समझ पा रहे हो क्या मुझे? तो ये कॉन्सेप्ट है, यू अंडरस्टैंड? तो अब आप ये चीज देखो कि हमारे पास मैक्सिमा मान लो बनाना है, कैसे बनाओगे बताओ? तो हमने इसको क्या करा, 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्सों में कैसे बांटा? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि अगर ये स्लिट है तो दो हिस्सों से निकलने वाली 3 में बांटो, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि भाई मैक्सिमा बनाने के लिए ऑड में बांटना है, या तो 1 हिस्सा करो या 3 हिस्से करो या 5 हिस्से करो। तो क्या होगा अगर तुमने इसके 1 2 और 3 स्लॉट्स कर दिए तो पहले से लाइट निकली, दूसरे से लाइट निकली, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या था? लैम्डा बाय 2, तो डिस्ट्रक्टिव। लेकिन तीसरी पहुंच गई और उसने किसी से इंटरफेयर नहीं किया, तो वो पूरी वहां बैंड बनाएगी, वहां जाके लाइट दे देगी। लेकिन इन दोनों ने तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर लिया, तो इनका तो क्रैश कब गिर गया, लेकिन इसने किसी के साथ इंटरफेयर नहीं किया। सोचो 5 में जब बांटोगे तो क्या होगा? पहला हिस्सा, इसकी पहली लाइट, इसकी पहली लाइट डिस्ट्रक्टिव, इसकी पहली लाइट, इसकी पहली लाइट डिस्ट्रक्टिव, इसकी लाइट पहुंच गई, ये सब एक ही पॉइंट में, ये सब एक पॉइंट में। तो इनसे डिस्ट्रक्टिव डार्कनेस, इनसे डिस्ट्रक्टिव डार्कनेस, इसने कुछ नहीं किया आखिरी लाइट, ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव, ये तो बस जाके वहां पड़ गई है। जितनी लाइट पड़ेगी उतना ब्राइटनेस। अगली बात समझ क्या बोलती हूँ? ये बस तो फिर 5 में लाइट गिराने से लॉस क्या हुआ?
लॉस ये हुआ कि जितने हिस्सों में बांटोगे उतनी ब्राइटनेस कम होगी ना। तो यही कारण है इसका। अरे जितनी लाइट डालेंगे उतनी ब्राइटनेस बढ़ेगी ना। हाँ तो फिर हम तो ज्यादा डाल रहे हैं तो ब्राइटनेस तो बढ़नी चाहिए। बेटा 5 लाइट रेज है बिल्कुल, पर आप ये देखो पहली दो तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके डार्क हो गई ना, तो ये भी 2 डार्क हो गई। अगर तो सोचो कि पांचों के पांचों मिलके मैक्सिमा बना रही होती तो वो सोचो ब्राइटनेस क्या होती, लेकिन ये 2 से डार्कनेस हो गई, अगली 2 से डार्कनेस हो गई। अब वैसे ही इनकी खुद की इंटेंसिटी छोटे पार्टिकल से आ रही थी, तो 5वीं लाइट बची, वो उसमें थोड़ी बहुत जो अपनी इंटेंसिटी थी वो देगी, तो उसी से वो मैक्सिमम मतलब जहाँ ब्राइटनेस है, मिनिमम मतलब जहाँ डार्क। सिंपल। इस वाले में भी आपने डायग्राम में पहले टॉर्च वाला है इसमें 3 रेज जा रही है और ये हम बताए थे मिनिमम बन रहा है नहीं 3 रेज नहीं जा रही, आप कंफ्यूज मत हो। ये पहला हिस्सा ऐसे देख इसको 1 2 3 4 5, ठीक है डन। 1 2 3 4 5 ऐसे देख उसको, तो इसकी पहली लाइट तो इसके 1 की लाइट, फिर इसके 2 की लाइट तो इसके 2 की लाइट, फिर इसके 3 की लाइट तो इसके 3 की लाइट, फिर इसके 4 की लाइट तो इसके 4 की लाइट, और इसके 5 की लाइट तो इसके 5 की लाइट। 2 हिस्से हैं और उसमें 5 वेवलेट्स हैं। यहाँ पे 3 हिस्से हैं, तो यहाँ 3 हिस्से क्या, इसकी पहली लाइट डिस्ट्रक्टिव, तो इसकी पहली लाइट पहुंच गई, समझे तुम समझे। 1 2 3 4 5 खत्म, 1 2 3 4 5 खत्म, 1 2 3 4 5, 3 हिस्से कर दिए। तो इसकी पहली लाइट पहुंची 1 से पहुंची और इसकी 1 से पहुंची, समझना। और ऐसे पहुंची कि दोनों को इस तरह से दिया गया था कि इनके बीच की पाथ डिफरेंस इज λ/2, तो ये λ/2 इधर से इसका डबल और λ/2 बढ़ जाएगा। तो यहां से जो लाइट पहुंची, देखो यहां से जो लाइट पहुंची और यहां से एक लाइट पहुंची, तो ओवरऑल हमने ये डिस्टेंस कितना लिया था, ये पूरा डिस्टेंस हमने लिया था 3 λ/2। क्यों लिया 3 λ/2, उसका आधा 2 λ/2, उसका भी आधा और उसका भी, तो λ/2 को क्या डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ से इस वाली रे और इस वाली रे में λ/2 का गैप है, मतलब λ/2 ये लग जाए तो λ/2 और बढ़ेगा, तो मतलब ये लैम्डा हो गया। तो अब दोनों जब साथ चलेंगी तो ये दोनों को लग रहा है कि हम साथ यहाँ से चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ तक लैम्डा, समझे। और ये डिस्टेंस क्या है λ/2, तो लैम्डा में से λ/2 घटाओगे तो इन दोनों रेस का पार्ट डिफरेंस λ/2 आएगा। तो यहाँ से पहली गई डिस्ट्रक्टिव, यहाँ की पहली गई कंस्ट्रक्टिव, कुछ भी नहीं होगा। फिर इसकी दूसरी और इसकी दूसरी डिस्ट्रक्टिव, इसकी पहुंच गई, फिर इसकी तीसरी और इसकी तीसरी डिस्ट्रक्टिव, इसकी तीसरी पहुंच गई, लाइट बना दी, तो मैक्सिमा तो आ रहा है। इसकी चौथी डिस्ट्रक्टिव, लेकिन इसकी चौथी पहुंच गई, इसकी पांचवी डिस्ट्रक्टिव, इसकी पहुंचेगी। तो ये जो लास्ट स्लॉट के वेवलेंथ है उन्हीं की लाइट यहाँ पहुंच रही है, तो इसलिए अब 5 हिस्से करोगे तो पार्टिकल साइज छोटा होने के कारण इंटरफेरेंस में पहला बी पे जो करता है वो मैक्सिमम होता है, जो सेंटर बनता है उसका तो छोड़ दो, वो तो दोनों में मैक्सिमम। और अगर एक ही स्लॉट, हाँ जी एक ही स्लॉट तो ये ना, एक ही स्लॉट अगर हमने कुछ बांटा ही नहीं तो मैक्सिमम बनेगा सेंटर। मैम तो देखो जैसे दो बना रहे हैं डिस्ट्रक्टिव, फिर तीसरा बना रहा है कुछ भी नहीं, तो इन मतलब लाइट पहुंच गई, तो उसे कंस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं। हाँ उसे बोले कि भाई ब्राइटनेस आ गई, बैंड बन गया, तो मैक्सिमम वाला बैंड, तो मैक्सिमम बैंड मैक्सिमम बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेंटर के बाद बस, जिनकी ब्राइटनेस इतनी नहीं है जितनी सेंट्रल की है। मैं देखो कुछ समझ में आ रहा है बेटा, मैं थोड़ा आ रहा है बट मेरे को मैम थोड़ा आ रहा है बट मेरे को वेव कल करना है ना, इसलिए अच्छा चल कोई नहीं। हाँ क्या हो आगे वैसे तो मैं इन जनरल क्या लिख दूं, मुझे बताओ। मैं इन जनरल ये लिख दूं कि भाई कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए मैं क्या लिखूं, डिफ्रैक्शन के लिए मैं ये लिख दूं कि a sin लैम्डा थीटा, ये मेरा होता है। अच्छा थीटा भी बदलेगा ना, आपको सोचो जो लाइट इधर मिल रही है वो अपने मेन रास्ते से थीटा मान लो कोई छोटा एंगल थीटा मान उससे बेंड कर रही,
तो ये वाली लाइट भी पैरेलल कब जा रही है, जब ये भी थीटा 1 से बेंड कर रही है और ये भी थीटा 1 से बेंड कर रही है। अब पैरेलल वो जाएगी, हाँ जी पैरेलल जाएगी तो मीट ही नहीं करेगी। मतलब यह छोटी स्लिट है ना, तो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग में डिफरेंस नहीं है, दैट विल। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मान लो मुझे दूसरा मिनिमा बनाना है, तो वो लाइट इधर जाएगी ना बेटा, तो क्या उसका अपने रास्ते में एंगल थीटा 2 ज्यादा डिविएशन होगा, क्योंकि लाइट स्लिट से सीधी नहीं निकल रही, डिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड हो रही है। तो कुछ लाइट इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो अपने सीधे रास्ते से वो कितना बेंड हो रही है, थीटा उसके हिसाब से बदल रहा है। तो एक मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट पास बन गया, एक मिनिमा एक मैक्सिमा के इधर इधर बन रहा है, फिर एक और उधर बन रहा है, तो वो लाइट जाके ही तो वो मिनिमा बना रही है, तो वो बेंड कर रही है अगर, इसका क्या मतलब हुआ, इट इज फॉर्मिंग मिनिमा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उस हिसाब से थीटा 1 ये है, थीटा 2 ये है, अगला वाला थीटा 3 ये। आई बात समझ? व्हाट हैपेंड? ऑल गुड? हाँ, अरे मैम ये d sin थीटा कुछ काम है या ये हमने तो d sin थीटा अपना पाथ डिफरेंस है पहले और आखिरी के बीच का, तो बीच में मत ये फाइनल हुआ। हाँ, फर्स्ट और आखिरी कोने से जो बेंडिंग हो रही है, क्योंकि बीच वाली तो स्लॉटिंग हमने करी ना, ये जो स्लिट्स काट रहे हैं तो हम कर रहे हैं, असली में जो हमें मिला था वो तो सिंगल स्लिट मिला था, तो एक बेंडिंग इधर हुई और एक बेंडिंग इधर हुई, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में क्या पार्ट डिफरेंस बनता है, वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा अगर है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिनिमा बने। 3 5 7 में मैम ऐसा होता है कि कंडीशन फॉर टीआईआर होती है, ऐसे कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन में कुछ होता है, बताया तो वेवलेंथ शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द स्लिट। बस समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ ये आ गया। पक्का गॉट द पॉइंट? ये फंडा है डिफ्रैक्शन का। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले, इसमें एक आ जाता है कि बोलेगा भाई बताओ ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बना, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बना, इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बता दो क्या है, ठीक है? अब तुम ये बताओ बात फंडा क्या है कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा दो प्राइमरी दो सेकेंडरी मिनिमा के बीच में बन रहा है, सिंपली बात है। ये देखो यहां से ये स्लिट है, तो पहला मिनिमा यहाँ बनेगा, एक लाइट यहाँ से गई, एक लाइट यहाँ से गई, और दूसरा इसके नीचे की तरफ मिनिमा। जैसा कंडीशन ऊपर हो रहा है वैसी कंडीशन नीचे को रहते हुए अपने रास्ते से ये थीटा बेंड कर दिया ऊपर, और अपने रास्ते से थीटा बेंड कर दी नीचे, ये अपने रास्ते से थीटा 1 बेंड कर दिया ऊपर, ये थीटा 1 बेंड कर दी नीचे। तो सेंट्रल मैक्सिमा के एक इधर मिनिमा एक इधर मिनिमा, तो दो मिनिमा के बीच में क्या बन गया, सेंट्रल मैक्सिमा। मुझे बताओ क्या ये स्लिट साइज अपना डी है, और क्या ये सेंट्रल पार्ट से ये डिस्टेंस अपना कैपिटल डी है? तो उस हिसाब से अगर ये लाइट यहाँ जा रही है तो हमने क्या कंडीशन लिखी थी पहले मिनिमा की, क्या था a sin थीटा इक्वल्स टू 1 लैम्डा, क्योंकि मिनिमा की कंडीशन अब की बात ये है, इंटरफेरेंस की उल्टी सही है। जो पाथ डिफरेंस था वो d sin थीटा से निकाला था, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ये, और ये पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का क्या था, d sin थीटा। तो क्या यहाँ से sin थीटा, थीटा बहुत छोटा है क्योंकि स्लिट साइज भी बहुत छोटी है, तो पहला मिनिमा बनाने के लिए कितनी लाइट मोड़ जाएगी, थोड़ी सी मोड़ेगी, तो वो थीटा बहुत छोटा है। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो sin थीटा थीटा, तो क्या d थीटा बराबर लैम्डा, तो क्या थीटा बराबर लैम्डा बाई डी आ जाएगा, तो थीटा बराबर लैम्डा बाई डी आ गया। इसका मतलब कि ये देखो ये लाइट रे जो यहाँ से मुड़ी, ये मिनिमा बनाने के लिए हमने क्या सीखा था, इस लाइट के दो हिस्से करे थे, तो ये लाइट रे यहाँ से जो पहुंची इसके साथ उसने थीटा बनाया, और ये लाइट रे नीचे जो पहुंची उसने थीटा बनाया ये वाला, तो क्या मेरे लिए एंगुलर विड्थ आ गई 2 थीटा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ क्या आ गई 2 थीटा 1, दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा बाय डी। भाई आप मुझे बताओ कि ये लाइट जब हमने मिनिमा सीखा था तो क्या सीखा था, क्या हमने मिनिमा बनाने के लिए हमने सीखा था मैक्सिमा के लिए आप ऑड पार्टीशंस करो और मिनिमा के लिए आप इवन पार्टीशंस करो। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो हमने कोई पार्टीशन किया ही नहीं था, पहला मिनिमा के लिए हमने 2 पार्टीशंस करे थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, याद है? इससे अगर लाइट हमने कहा जो लाइट यहाँ से निकल रही है वो जा रही थी सीधी, और हमने कहा मिनिमा बनाने के लिए वो लाइट थोड़ा सा बेंड करी तो वो यहाँ पहुंची, तो पहला बेंडिंग जो करा वो थीटा 1 पे करा,
तो अगर उधर मिनिमा बन रहा है तो इधर भी तो बन रहा है मिनिमा, वो नीचे भी तो θ1 से बेंड करेंगी। तो मुझे एंगुलर वेट जो दिखी तो कितने एंगल के अंदर मेरा पूरा सेंट्रल मैक्सिमम बन गया, θ1 ऊपर और 2θ1 नीचे। तो मैंने कहा पहली बेंडिंग के लिए मैंने लिखा था d sin θ इज लैम्डा फॉर फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन थी ये। तो यहाँ पे θ1 निकालने के लिए कि अगर sin θ बहुत छोटा है, क्योंकि θ बहुत छोटा है, तो sin θ इज वेरी वेरी इक्वल टू θ, तो d θ शैल बी लैम्डा, तो θ शैल बी व्हाट, लैम्डा बाय d। तो अगर ये θ लैम्डा बाय d है तो ये θ लैम्डा बाय d है, तो जोड़ जाड़ के पूरा 2θ 2 लैम्डा बाय d नहीं हुआ, हो गया। और अगर ये 2 लैम्डा बाय d हो गया मेरा, तो इसका क्या मतलब है आप मुझे बताओ कि मेरे को ये एंगुलर वेट मिल गई। और क्या हमने पढ़ा है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज व्हाट, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटर मान लूं, ठीक है, और हमने यहां से रेडियस मान के ऐसे गोला काटूं, तो क्या इतनी लेंथ मुझे मिल जाएगी, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा मेरा। ये असली विड्थ है, ये एंगुलर विड्थ नहीं है, ये ओरिजिनल विड्थ है लेंथ वाइज। तो क्या मुझे लेंथ ऑफ आर्क ही निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस कितना है, कैपिटल डी। यहाँ रख के सेंटर ऐसे सोचो कि मैंने यहाँ कंपास रख के ऐसे गोला काटा, तो इतने हिस्से के अंदर मुझे ब्राइटनेस मिल गई। तो क्या इसके अगर मैं इतने हिस्से को भी बहुत बड़ा गोला बनने वाला है, ये सोच के देखो क्यों बहुत बड़ा गोला बनने वाला है, स्लिट यहाँ है, स्क्रीन वहां, तो बहुत ही बड़ा गोला बनेगा। और बहुत बड़ा गोला बनने का मतलब वो गोलाई तो स्ट्रेट हो गई। बहुत बड़े गोले में से अगर एक हिस्सा काटोगे तो वो सीधा निकल के आएगा कि नहीं आएगा, तो ये जो सीधा हिस्सा था यही तो लेंथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम था। तो हमने कहा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, एल निकालना है, ब्राइटनेस, और रेडियस है डी, और ये थीटा कितना है, 2 थीटा की वैल्यू थी 2 लैम्डा बाय डी। यहां से लेंथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितनी हो गया, 2 लैम्डा डी बाय, आई बात समझ, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमम, और बाकी सब मैक्सिमा इसके आधे लेंथ के होते हैं लैम्डा डी। ठीक है, डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक तो इंटेंसिटी घटती जाती है, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सेम रहती है। दूसरी बात, डिफ्रैक्शन का जो ये चौड़ाई है ये 2 लैम्डा डी बाई डी बनता है, वेराज बाकी सारे लैम्डा डी बाई डी में बनते हैं। मतलब अगर ये चौड़ाई तुमने ऐसे करना, अगर ये चौड़ाई तुमने 4 सेंटीमीटर में बना दी ना बेटा, कि ये 4 सेंटीमीटर, तो अगली वाली तुम यहाँ से 2 सेंटीमीटर के अंदर बनाओगे, बाकी सब बराबर होते और इंटेंसिटी घटती जाए। लेकिन यू मेक श्योर कि दिस डिस्टेंस शुड बी 2 सेंटीमीटर बिकॉज़ दिस इज 4 सेंटीमीटर। सेंट्रल की डबल सेंट्रल की जो विड्थ होती है वो डबल होती है, वो यहाँ से। अगर तुमको नेक्स्ट का प्रूव करना है तो मैं तुमको दिखाती हूँ कैसे प्रूव होगा। तुमको ये चीज समझना है कि अगर ये पहला मिनिमा है तो अगला मैक्सिमा की विड्थ निकालो। तो मैंने कहा ये पहला मिनिमा, ये दूसरा मिनिमा, तो पहले मिनिमा के लिए 1 डाला, तो दूसरे मिनिमा के लिए क्या डालूं बताओ। कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या है, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा d sin थीटा इज 1 लैम्डा। उधर दूसरा कब तक खड़ा होगा, कब तक खड़ा होगी, उधर अभी तक चली गई क्लास, बुला लो। चल दिया अच्छा कॉल कर रखे क्या, उसको बोल देगा, बिना को भी बोल दे आ गया, बिना प्रीति को बोल दे, बिना को बोल दिया। उनको बोले क्लास स्टार्ट हो गया आ गया। उनका फोन आया था, मैंने देखा नहीं, मैंने मुझे का भी नहीं देखा। हाँ प्लीज स्टार्ट, है जी, मेरा एक बार प्लीज स्टार्ट देख लो। हाँ मेहर इसको सुन ले, मिस मत कर, मैं तेरे साथ अलग से भी बैठ जाऊंगी, पर डोंट मिस द क्लास, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। इसको लिखती जा साथ साथ, ओके, मिस मत कर। ये दोबारा रिकनेक्ट कर लूंगी, यू कनेक्ट बैक, अभी न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो भी हो जाएगा तेरा। 3-4 बजे क्लासेस है, क्लास है आज। इसके भूख लगी चिप्स खाएगी, देख ले, अगर इफ यू कंफर्टेबल डूइंग एट होम वो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे को तेरे में तो इतना है कि तू घर तो अपना वो कर ही लेती है, रिस्पांसिबिलिटी लेती है, बाकी भी तो मुझे लेनी पड़ती है, ठीक है। तो d sin थीटा इज n लैम्डा, ये पहले के लिए था, और फर्स्ट मिनिमा के लिए n को 1 डाल दूंगी। यहाँ से थीटा बहुत छोटा है अगर, तो मैं लिख देती हूँ d थीटा बराबर लैम्डा, थीटा बराबर लैम्डा बाय d, ये थीटा 1 निकली।
थीटा वन मतलब इसकी वजह से यहाँ पे ये लाइट इतनी बन गई। दूसरा मिनिमा के लिए लाइट थीटा टू से बन करेगी, तो मैंने कंडीशन क्या लिखी, d sin थीटा shall be 2 लैम्डा, तो d थीटा shall be 2 लैम्डा, तो थीटा shall be what 2 लैम्डा by d, आगे नहीं थीटा 2 आ गई, हम 2 लैम्डा n so theta 2 minus theta 1 will give me what, थीटा 2 minus थीटा 1 से देगा एंगुलर विड्थ किसका, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, तो वो क्या हुआ मुझे 2 लैम्डा बाय डी माइनस 2 माइनस लैम्डा बाय, ये लैम्डा बाय डी कहते हैं, और जो भी आपका एंगुलर विड्थ आता है उसको इनटू रेडियस, रेडियस कौन है, इसको सेंटर रख के ये रेडियस कौन है, तो कैपिटल डी, तो ये तुम्हारी अगले मैक्सिमा की विड्थ आ गई, व्हिच मींस सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई 2 लैम्डा डी बाय डी होती है और इसकी लैम्डा डी बाय डी, क्या ये और ये दोनों में क्या दिख रहा है, यही तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की भी विड्थ होगी, तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन में सारे फ्रिंजेस एक्सेप्ट द सेंट्रल मैक्सिमा इंटरफेरेंस